वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रतिभावान। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। आज का हमारा वीडियो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का पार्ट 3 है। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। कल के वीडियो में हमने पढ़ा था बेसिक पार्ट्स ऑफ प्रोडक्शन का, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल एंड सोइंग। आज के वीडियो में हम देखेंगे एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स एंड इरिगेशन। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द मेन टॉपिक ऑफ टुडे, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। ठीक है, द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। वैसे सब्सटेंस जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में वो क्या करते हैं कि प्लांट्स को ग्रोथ होने में हेल्प करते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं कि एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं सॉइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप प्लांट्स। प्लांट्स सॉइल क्या करेगा कि क्रॉप प्लांट्स में जो प्लांट्स होते हैं उसको मिनरल न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करेगा, उससे वो क्या होगा कि प्लांट्स ग्रोथ में हेल्प मिलेगा। ठीक है, अब देखते हैं important to add manure and fertilizers to the soil because farmers grow crops after crop in the same field for improve the fertility of the soil। होता क्या है कि किसान सेम जगह पे बार बार खेती करते हैं, बार बार क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं, तो इससे क्या होता है कि वहाँ की फर्टिलिटी रेट कम हो जाती है। तो फर्टिलिटी रेट को इंक्रीज करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए क्या करते हैं कि हम वहाँ पे एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, ताकि हमारा जो क्रॉप प्रोडक्शन हो वो लार्ज क्वांटिटीज में हो। ठीक है, अब हम देखेंगे डिफरेंस मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स में डिफरेंस क्या है। ठीक है, इट इज अ नेचुरल सब्सटेंस, इट मे बी आर्टिफिशियल और नेचुरल। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है मैन्योर में, इट्स नेचुरल और इट मे बी आर्टिफिशियल। प्रिपेयर्ड इन फील्ड्स, प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। ऑब्वियस सी चीज है, ये नेचुरल है तो फील्ड्स में प्रिपेयर्ड होगा, एंड ये आर्टिफिशियल है तो फैक्ट्रीज में होगा, एंड नेचुरल होगा तो भी उसको फैक्ट्रीज में ही किया जाएगा, क्योंकि वो मैन मेड होता है, इनऑर्गेनिक होता है, इस वजह से। डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट्स रेसिड्यू, ये किस चीज से बनता है? डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट्स रेसिड्यूज। क्यों? क्योंकि ये नेचुरल है, फील्ड्स में बनता है, इस वजह से। बट ये क्या होता है? मैन मेड होता है और ये इनऑर्गेनिक होता है। ये इनऑर्गेनिक हुआ तो मैन्योर क्या हो गया? ऑर्गेनिक हो गया। ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है, ठीक है, और ये कॉस्टली होता है। फैक्ट्रीज में बन रहा है तो ये कॉस्टली तो होगा ही। लेस रिच इन प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स, रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। ये क्या होता है कि ये तो कैटल डंग एंड प्लांट्स रेसिड्यू से बनते हैं, बट ये तो फैक्ट्रीज में बनते हैं ना, तो फैक्ट्रीज में तो बहुत सारे केमिकल्स यूटिलाइज होते होंगे ना उस फर्टिलाइजर्स को बनाने के लिए, इसलिए ये रिच इन न्यूट्रिएंट्स होता है और ये लेस होता है। एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स स्लोइंग, और ये मैन्योर क्या करता है ना कि प्लांट्स उस चीज को स्लोली एब्जॉर्ब करता है, बट फर्टिलाइजर्स को प्लांट्स क्या करता है? क्विकली एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, अब देखते हैं प्रोवाइड्स लॉट्स ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। ये क्या करता है कि प्लांट्स को बहुत ज्यादा मात्रा में ह्यूमस देता है, सॉइल में भी ह्यूमिडिटी बना के रखता है, बट डजंट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। लेकिन क्या करता है कि ये कोई ह्यूमस रेडी नहीं करता है। ऑर्गेनिक, और ये ऑब्वियस चीज है ना, ये ऑर्गेनिक है और ये इनऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक इसलिए है तो इसलिए ये कोई हार्म भी नहीं पहुंचाता है, ना ही क्रॉप्स को, ना ही सॉइल को, और ना ही ह्यूमन हेल्थ को। बट ये केमिकल्स होता है, फैक्ट्रीज में बनता है तो केमिकली प्रोड्यूस्ड होता है, तो इट हार्म्स द ऑर्गेनिक ऑर्गेनिज्म एंड द ह्यूमन हेल्थ। इसलिए ये क्या करता है कि ह्यूमन हेल्थ और ऑर्गेनिज्म दोनों को हार्म करता है। अब हम देखते हैं एडवांटेज क्या होता है मैन्योर्स का। ठीक है, क्योंकि अभी तो अपने डिफरेंस देखा ना कि फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं, और मैन्योर ऑर्गेनिक होते हैं। ये मैन मेड होते हैं फर्टिलाइजर्स, तो मैन्योर क्या होते हैं? नेचुरल होते हैं। अब हम देखेंगे कि एडवांटेजेस क्या है, मतलब ये कितने
किस लेवल तक ये क्या है क्रॉप्स के लिए एडवांटेजियस है, और ये और फर्टिलाइजर्स कितना हार्मफुल है। ठीक है, इट इनहांस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इन द सॉइल। सबसे चीज बड़ी बात क्या है कि ये क्या करता है कि वाटर कैपेसिटी का, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को क्या करता है, ये इनहांस करता है सॉइल के लिए। इंक्रीजेस द नंबर्स ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, जो अपन ने फर्स्ट टाइम पढ़ा था ना, माइक्रोब्स जो फार्मर्स फ्रेंडली होते हैं, उसको भी ये क्या करता है कि इंक्रीज करता है अमाउंट। उससे क्या होता है कि सॉइल में ह्यूमस बनी होती है। फिर इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, और टेक्सचर मतलब सॉइल की भी फर्टिलिटी ग्रोथ को मतलब ज्यादा समय तक उसको कांस्टेंट रखता है। अब देखते हैं वेयर एज डिसएडवांटेज ऑफ फर्टिलाइजर्स। अब क्या देखते हैं कि फर्टिलाइजर्स का कितना डिसएडवांटेजेस होता है, अब ये देखते हैं। अभी अपन ने क्या देखा, एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर, अब देखेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ फर्टिलाइजर्स। ठीक है, फर्टिलाइजर्स हार्म द यूजफुल माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल एंड ऑल्सो डिक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी इट यूज्ड फॉर अ लॉन्गर टाइम। ठीक है, इसको हम लॉन्गर टाइम के लिए तो यूज करते हैं, ठीक है, ये, लेकिन ये जो फार्मर्स फ्रेंडली माइक्रोब्स होते हैं ना, उसको ये हार्म्स पहुंचाते हैं। तो इससे क्या होता है कि सॉइल्स की जो ह्यूमिडिटी होती है ना, वो बहुत जल्दी कम हो जाती है। एंड ऑल्सो डिक्रीजेस द सॉइल फर्टिलिटी रेट, ये बहुत टाइम तक सॉइल का फर्टिलिटी रेट को कांस्टेंट नहीं रखते हैं। इसको आप जब तक डालेंगे तो वो मतलब कुछ सीजन के लिए वो कांस्टेंट रहेगा, फिर बाद में इस फर्टिलाइजर्स की जो जितनी भी इम्पोर्टेंस है ना, वो खत्म हो जाएगा। और ये आल्सो हार्म्स टू आवर बॉडी हेल्थ एंड ऑल्सो फॉर एनिमल्स एंड माइक्रोब्स। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसमें एक एनसीईआरटी में एक टर्म्स है क्रॉप रोटेशन का। ठीक है, यहाँ एक टर्म्स है क्रॉप रोटेशन का, हम उसको देख लेते हैं। अभी हमने देख लिया ना, ये सारा हमने देख लिया, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, फिर इसकी क्या क्या डिफरेंस है। अब देखते हैं क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन भी मतलब ये भी क्रॉप्स ग्रोथ में ही हेल्प करता है। अब इसको देखते हैं कि इसमें क्या होता है। ठीक है, द प्रैक्टिस ऑफ प्लांटिंग डिफरेंट क्रॉप्स सिक्वेंसली ऑन द सेम प्लॉट ऑफ land to improve soil health, control weeds, pests and diseases। ये भी एक प्लांटिंग करने का ही एक अलग अलग तरीके से क्रॉप्स को प्लांटिंग करने का ही एक तरीका है। ठीक है ना, ये सेम जगह पे मतलब जैसे कि इस सीजन में कोई चीज की खेती हुई तो नेक्स्ट सीजन में क्या होगी कि दूसरे चीज की खेती की जाएगी। इससे क्या होगा कि मतलब उससे सॉइल्स की ह्यूमिडिटी, वहाँ के मतलब वहाँ फर्टिलिटी रेट एंड सॉइल की हेल्थ, कंट्रोल वीड्स को भी कंट्रोल रखेगा एंड ऑल्सो हेल्प्स टू डिक्रीजेस पेट्स एंड डिजीजेस। ठीक है, अब इसका हम एग्जाम्पल में देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या क्या है, लेग्यूम्स इन वन सीजन एंड व्हीट इन द नेक्स्ट सीजन। इंडिया में लेग्यूम्स क्या करते हैं कि ये हमारे फर्टिलिटी रेट को जो है ना, इसको ये कंट्रोल करते हैं। तो इससे हम जो, क्योंकि लेग्यूम्स क्या होते हैं ना कि ये नाइट्रोजियस हेल्प करता है, इस वजह से ये लेग्यूम्स को हम वन सीजन में करते हैं, नेक्स्ट सीजन में वेट करते हैं, ताकि हमारे सॉइल की फर्टिलिटी रेट कांस्टेंट रहे। It helps to increase soil fertility, increase crops yield, increases in soil nutrients and also reduces soil erosion। ये क्रॉप रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, ये आई थिंक सबको, हर फार्मर्स को यूज करना चाहिए अब ताकि उनकी सॉइल की टेक्सचर, सॉइल की फर्टिलिटी रेट, क्रॉप्स यील्डिंग कैपेसिटी, सॉइल न्यूट्रिएंट्स एंड ऑल्सो इंक्रीजेज सॉइल इरोजन। अब आप देखते हैं कि और भी हेल्पफुल होता है। It fixes atmospheric nitrogen into the soil through roots nodules। ये क्या सबसे बड़ी चीज क्रॉप रोटेशन का यही होता है। ये क्या होता है कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। ये क्या करता है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है रूट्स में, और वही नाइट्रोजन को सॉइल में एज ए न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, जिससे कि फर्टिलिटी रेट इंक्रीज होती है।
जैसे एग्जाम्पल में सोयाबीन्स देखते हैं, अल्फा अल्फा देखते हैं, ये नाइट्रोजन फिक्सिल लेग्यूम्स है, ठीक है। मतलब क्रॉप रोटेशन का काम ही होता है कि वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अपने सॉइल में क्या करता है कि रूट नोड्यूल्स के थ्रू उसको फिक्स करता है, ठीक है। इट इम्प्रूव्स द फिजिकल एंड केमिकल कंडीशंस ऑफ सॉइल्स। एंड ये क्या करता है, ये नाइट्रोजन्स है, नाइट्रोजन्स क्या करता है कि वो करता है, तो ये इजी सा चीज है कि फिजिकल एंड केमिकल कंडीशंस को इम्प्रूव ही करेगा, है ना। अब हम देखेंगे, हमने देख लिया यहाँ पे फर्टिलाइजर्स का हमने और मैन्योर्स का हमने डिफरेंस भी देख लिया, फिर हमने एडवांटेजेस भी देख लिया। अब अपन पढ़ेंगे इरिगेशन, ठीक है। अब इरिगेशन में देखते हैं क्या है, ठीक है। इट इज द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग कंट्रोल अमाउंट्स ऑफ वाटर टू प्लांट्स एट नीडेड इंटरवल्स। ये एक ऐसा प्रोसेस है कि ये एक कंट्रोल्ड अमाउंट में, एक लिमिटेड अमाउंट में वो क्या करता है कि प्लांट्स को हम लोग वाटर प्रोवाइड करते हैं सम इंटरवल्स, आफ्टर नीडेड इंटरवल्स, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम कोई भी चीज को कंटिन्यू उसको पानी प्रोवाइड करेंगे, नहीं, उससे क्या होगा, वो तो फिर क्या होगा कि पानी फिर ज्यादा हो जाएगा तो भी वो क्रॉप प्रोडक्शन का लुक डिक्रीज हो जाएगा। तो इसको हम देखते हैं कि इरिगेशन हमें कितना हेल्प्स करता है क्रॉप्स को ग्रो करने में, ठीक है। इसके कुछ कुछ टर्म्स देख लेते हैं। टू ग्रो क्रॉप्स, मेंटेन लैंडस्केप्स। हाँ, ये लैंडस्केप्स टर्म्स क्या है, हम इसको देख लेते हैं। लैंडस्केप्स का मतलब यहाँ पे हो गया इन द सेंस की विजुअल अपीयरेंस, विजुअल फीचर्स ऑफ लैंड और सॉइल को भी वो मेंटेन रखता है। प्रोवाइड्स द क्रॉप फ्रॉम द बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करेंट्स। और ये आल्सो मैनेज करता है कि वो ना ही मतलब कि वो ह्यूमिडिटी वो हुआ ना, उस चीज को वो मेंटेन रखेगा, वहां की जो वो उसको बचाएगा, ज्यादा ह्यूमिड भी नहीं होने देगा, ना ही ज्यादा उसको ड्राई होने देगा। अब देखते हैं सोर्सेस ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन के सोर्सेस क्या क्या होते हैं, ठीक है। सोर्सेस ऑफ इरिगेशन का मीन्स यहाँ हम वाटर से देख रहे हैं, तो वाटर हमें कहाँ कहाँ से प्रोवाइड होगा जिसके थ्रू हम क्या कर सके, इजीली अपने क्रॉप्स को इरिगेट कर सकें, ठीक है। अब देखते हैं इसके लिए क्या क्या है। वेल्स, ट्यूब वेल्स, रिवर, पॉन्ड्स, लेक्स, डैम्स एंड कैनाल्स। ये सब चीजें क्या है कि नेचुरल, ठीक है, ये सब नेचुरल इरिगेशन सिस्टम्स है। अब आजकल क्या हो गया है कि आर्टिफिशियल भी है, जो हम लोग क्या करते हैं समरसेबल के थ्रू हम लोग पानी को एज अ पाइप के थ्रू हम लोग उसको फील्ड्स में, जो क्रॉपिंग फील्ड होता है उसमें हम अवेलेबल करते हैं, बट ये चीज ज्यादा बेनिफिशियल है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इरिगेशन, ठीक है। टाइप्स ऑफ इरिगेशन में देखिए दो मेथड्स होता है, एक होता है ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन, एक मॉडर्न इरिगेशन ऑफ मेथड्स। तो आज हम देखेंगे ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन, ठीक है। ये क्या करता है, पुलिंग अप वाटर फ्रॉम अ सॉइल और अदर सोर्स टू इरिगेट द लैंड। ये हेल्प क्या करता है कि ये जितने भी ये सोर्सेस है ना, जैसे वेल्स हो गया, ट्यूबवेल्स हो गया, तो इससे हम वाटर को कैसे बाहर निकालेंगे उस चीज में हम इसको यूज करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि वो वेल्स क्या होता है, वो बहुत डीप होता है, तो उसमें से तो वाटर इजीली आएगा नहीं ना। तो उसके लिए हम क्या क्या मतलब किस स्टेप के थ्रू हम वाटर को बाहर निकालते हैं, उसके लिए हम देखेंगे। हाउ टू पुल वाटर फ्रॉम द वेल्स एंड ट्यूबवेल्स और अदर सोर्सेस ऑफ वाटर, ठीक है। और ये होता किसके द्वारा, इजीली इट डन बाय कैटल्स और ह्यूमंस लेबर इज यूज टू दिस मेथड्स। इस मतलब ये जो भी मेथड्स है ना, इस मेथड्स को हम कैटल और ह्यूमंस लेबर के हेल्प से ही हम क्या करते हैं, वाटर को पुल करते हैं, ठीक है। cheap but less efficient, it's also cheaper but less efficient, ठीक है। many traditional ways are, इस चीज को, ये ट्रेडिशनल हम लोग देख रहे हैं ना, ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन, मतलब कि जो आज वो इतना सक्सेसफुल नहीं है, ये चीजें पहले होती थी। आज के लोग, आज के फार्मर इस चीजों को उतना मतलब उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते, बट हाँ आज भी ये चीज एग्जिस्ट करता है। देखते हैं अब मेनी ट्रेडिशनल वेज में क्या क्या होता है। मोट, चैन पंप, ढोकली एंड राहत।
अब इसमें देखते हैं मोट क्या करता है। ये करता है, ये देखिए ये सारा चीज क्या करता है कि ट्यूबवेल्स और वेल्स से वाटर को पुल करने में और ड्रॉ करने में ही हेल्प करता है, ठीक है ना। तो पुल फ्रॉम अ वेल। चैन पंप क्या होता है कि चैन पंप होता है कि जैसे दो बड़े बड़े व्हील्स होते हैं, वो चैन के थ्रू अटैच होता है और उसमें एक बकेट लगा दिया जाता है और उसके थ्रू पानी को हम क्या करते हैं कि व्हील्स और ट्यूबवेल से पुल करते हैं। देन हम देखेंगे ढकली। ये क्या है कि ड्रिव अप वाटर फ्रॉम अ वेल और सच अ सोर्स। अब एक होता है राहट। राहट क्या होता है, यूजेज एनिमल्स लेबर। इसके लिए हम एनिमल्स को यूज करते हैं। वी टाई अ लार्ज व्हील, इसमें एक लार्ज व्हील्स के थ्रू बंधा होता है। एंड ऑक्स और काउ वुड टर्न द व्हील टू ड्रॉ द वाटर फ्रॉम द वेल। ये क्या है, एनिमल्स लेबर का इस टर्म को यूज किया ना। तो इस टर्म का यूज करने का मतलब कि हम लोग किस चीज को देखेंगे, ऑक्स और काउ को ही। और भी मतलब कोई जैसे एनिमल्स, मतलब कि ज्यादा अपन क्या हो करते हैं कि ऑक्स को ही हम लोग ज्यादा क्रॉपिंग के लिए यूज करते हैं ना, मतलब ज्यादा फार्मर्स लोग ऑक्स को ही यूज करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे एनिमल्स में हम ऑक्स और मतलब कैटलिंग एनिमल्स को ज्यादातर लोग यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पे ऑक्स और काउ को देखेंगे। अब इसको हम देख लेते हैं एज अ डायग्राम। ये क्या है, ठीक है ना। मोट ये था ना कि ये पानी को बाहर निकालने में हेल्प करता है, तो ये इसके थ्रू होगा। फिर चैन पंप। चैन पंप में देखिए दो बड़े व्हील्स हैं और ये चैन के थ्रू है। फिर ये बकेट लगा हुआ है, इसके थ्रू ये वाटर ट्यूबवेल से बाहर निकल रहा है। फिर ये ढेकली। ढेकली में क्या होता है कि एक ऐसे लकड़ी का ऐसे बना होगा, उसमें एक बकेट लगा होगा और ये ऐसे नीचे को करेंगे तो वो पानी को उसमें से बाहर निकालेगा। फिर एक है राहट। राहट में देखिए अभी वो बोल रहे हैं ना कि एनिमल्स लेबर का इसमें हम यूज करते हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि ऑक्स को या काउ को यूज करते हैं। ये भी एक व्हील होता है, इसके थ्रू ये बना होगा, इसमें से ये पानी बाहर निकलेगा, ठीक है।